सभी श्रोताओं को मेरा अभिवादन स्वीकार हो। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोंक जिमि गुण विध गाही। संसार में जोंक और जलज की उत्पत्ति का स्थान एक ही होता है, लेकिन दोनों का रंग अलग होता है, दोनों का गुण अलग होता है। जोंक का रंग काला होता है, कमल का रंग लाल होता है। जोंक काला माने खतरनाक, काला माने खराबी करने वाला, खराब करने वाला, और लाल माने परमात्मा को स्मरण करने वाला, देवता पर चढ़ाने वाला फूल, कमल का फूल। तो इसीलिए कहा गया है कि उपजहि एक संग जग माही, जलज जोंक जिमि गुण विध गाही। एक ही स्थान पर पैदा होता है, कीच में, जल में, कीचड़ में, जल में कमल की उत्पत्ति है, कीचड़ और जल में जोंक की उत्पत्ति है। लेकिन जोंक क्या करता है? खून चूसता है। कमल क्या करता है? परमात्मा को स्मरण कराता है, देवता पर फूल चढ़ता है। दोनों में महान अंतर है। इसको मैं एक श्लोक से और प्रमाणित कर दे रहा हूं। नारिकेल समाकारा, नारिकेल समाकारा, दृश्यन्ते हि सुहृद जना, अन्येव बद्रीकारा, बहिरेव मनोहरा। सज्जन और दुर्जन, सज्जन क्या होते हैं? सज्जन की तुलना वो कमल के फूल से की गई है और दुर्जन की तुलना जोंक से की गई है। जोंक और कमल यहाँ सटीक बैठता है। देखिए, कहा गया है सज्जन नारियल के फल के समान होते हैं। नारियल देखने में ऊपर से रूखड़ा होता है, लेकिन उसका फल मीठा होता है, स्वादिष्ट होता है। नारियल का पानी वो पेट के लिए फायदेमंद होता है, जल उसका फल बहुत मीठा और स्वादिष्ट और फायदेमंद होता है। इसी प्रकार से सज्जन की तुलना, समझ लें, सज्जन की तुलना नारियल के फल से की गई है और दुर्जनों की तुलना बेर फल से किया गया, जिसको देहात में बैर कहते हैं। शुद्ध नाम उसका बेर है, बेर। तो बेर क्या होता है? देखने में चिकना चुपड़ा होता है, लेकिन अज्ञान आदमी जिसको जानकारी नहीं है, जैसे अंग्रेज वगैरह, यदि उसको फल चखने के लिए दिया जाए और तो उसका दांत टूट जाएगा, इतना कड़ा होता है भीतर से। तो बेर के समान दुष्ट होते हैं। कैसे दुष्ट होते हैं? यदि आप कहीं जा रहे हो यात्रा में, तो दुष्ट लोग अपना ड्रेस आकर्षक बना लेते हैं। कैसे आकर्षक बनाते हैं? वो बैग ले लेंगे, अपना ड्रेस बदल देंगे, लगेगा कि जेंटलमैन है, बहुत अच्छा आदमी है, और रास्ते में धोखा दे देंगे, कुछ खिला करके सारा सामान लेके गायब हो जाएंगे। तो दुष्ट की तुलना की गई है बेर फल से, और सज्जनों की तुलना की गई है क्या चीज से? सज्जनों की तुलना की नारियल के फल से। नारियल और बेर दोनों में अंतर होता है। सज्जनता का प्रतीक है नारियल और दुष्टता का प्रतीक है बेर, दोनों में अंतर है। अब इसको ऐसे समझें कि दुष्ट लोग संसार में, दुष्ट लोग संसार में उगल रहे अंगार, संत न होते जगत में, संत न होते जगत में, तो जल जाता संसार। संत और दुर्जन दोनों से समाज निर्मित हुआ है, लेकिन दोनों में महान अंतर है। दोनों में अंतर क्या है? अभी आप लोग श्लोक से समझ गए। नारियल के से तुलना की है संत के और बेर से तुलना की दुष्ट के। इस तरह से समाज में आप जानते ही हैं कि एक ही स्थान से दोनों की पैदाइश है, सज्जन और दुर्जन की। जैसे एक और उदाहरण ले लें, एक पिता के विपुल कुमारा, एक पिता के विपुल कुमारा, हो ही पृथक गुणशील आचारा।
कोई तापस पंडित कोई ज्ञानी, कोई अबुध कोई लक्षणहीना। अब समझे, एक ही परिवार में, एक ही स्थान में, एक ही गर्भ से, एक ही माँ के गर्भ से पैदाइश है, लेकिन सब में अंतर होता है। एक पिता के विपुल कुमारा, अनेक लड़के हैं, लेकिन कोई पंडित होता है, कोई मूर्ख रह जाता है, कोई विद्वान हो जाता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है। तो इस तरह से समाज में ही सज्जन और दुर्जन दोनों से समाज निर्मित है, लेकिन दोनों में महान अंतर है। तो सज्जनता की ओर हमें बढ़ना है। सज्जन क्या करते हैं? परमात्मा की ओर अपने को आकर्षित करते हैं, परमात्मा की तरफ ध्यान बटाते हैं। दुर्जन क्या करते हैं? दुर्जन लोग परमात्मा से अलग करते हैं। जब परमात्मा से संपर्क होगा तो आपकी सारी चीजें परमात्मा आपके लिए, क्योंकि वो संसार का मालिक है, संसार का पिता है। जैसे पिता बच्चों के लिए देख रेख के लिए सारी चीजों की व्यवस्था करता है, वैसे संसार का पिता परमात्मा आपके लिए संपूर्ण वस्तुओं की उपलब्धि करेगा। आप जानते ही हैं, मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि उसको याद करने से क्या फायदा है? दया की बारिश होती है, दृष्टि, दया की दृष्टि होती है, और दया की दृष्टि में संपूर्ण वस्तुओं को पूर्ति के लिए तैयार रहता है। तो दूसरा एक श्लोक और मैं बताता हूं कि दुष्ट का समय कैसे व्यतीत होता है और सज्जन का समय कैसे व्यतीत होता है, वो श्लोक से प्रमाणित हो जाएगा। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम् व्यसनेन च मूर्खाणाम् निद्रया कलहेन वा। काव्य शास्त्र के आनंद में सज्जनों का समय व्यतीत होता है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम्। धीमता माने होता है बुद्धिमान। बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्र के आनंद में व्यतीत होता है, और दुष्टों का समय बुरे कर्मों में, जुआ खेलने में इत्यादि समय व्यतीत होता है। इसीलिए कहा गया है कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम् व्यसनेन च मूर्खाणाम् निद्रया कलहेन वा। नींद में, कलह में, लड़ाई झगड़ा में दुष्टों का समय बीतता है। दोनों में अंतर है। बस इतना ही कहकर मैं आज अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। नमस्कार।